नमस्कार साथियों। ओनो स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन को पढ़ रहे थे और उसमें हमने पिछले क्लास में जैन धर्म को ख़त्म किया था, ठीक है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम महत्वपूर्ण जो धार्मिक आंदोलन से संदर्भित जैन बौद्ध धर्म है उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो उस जो भी ये धर्म जो उपजे, जो नए 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 धर्म वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके क्या कारण है, ये पिछले वीडियोज को आप देखें, उसमें हमने उसके कारणों को बताया है। तो आज हम सीधे चलते हैं बौद्ध धर्म पे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसकी विशेषता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स फैक्ट्स को देखेंगे। तो जैन धर्म में हमने देखा कि जैन धर्म के सर्वप्रमुख व्यक्तित्व कौन से थे? महावीर स्वामी। उसी तरीके से बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने ये धर्म चलाया वो कौन है? तो गौतम बुद्ध, ठीक है। और गौतम बुद्ध के कुछ क्वेश्चंस जो उनके मतलब बाल काल से जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपने देखे होंगे हर एक एग्जामिनेशन में, वो उसमें जो है ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं। अब ये देखिए अब बौद्ध धर्म में सबसे पहली बात ये कि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध है उनके बचपन का क्या नाम है दोस्तों? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ? तो ये देखिए 563 बीसी में इनका जन्म होता है। 563 बीसी में इनका जन्म होता है। 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं तो वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। महापरिनिर्वाण बोलते हैं। निर्वाण की प्राप्ति कब उनको हुई? 483 बीसी में। जन्म कब है? 563 बीसी में, ठीक है। उसके बाद इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। इनके पिता का नाम क्या होता है? सुधोधन होता है। तो सुधोधन तो मान ले सबको पता होता है, लेकिन ये शाक्य गण से संदर्भित थे, उसी के प्रमुख थे सुधोधन। इनके पिता जो थे सुधोधन वो शाक्य गण के प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो लुम्बिनी में कपिलवस्तु के निकट नेपाल का तराई क्षेत्र में एक आम्र कुंज में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो लुम्बिनी मतलब ये कहाँ है? ये कपिलवस्तु के निकट है, ये नेपाल तराई क्षेत्र में है और एक आम्र कुंज में जो है इनका जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी जो है इनका जन्म स्थान हो गया। अब इनकी माता का नाम क्या था? तो माता जो है इनकी माया देवी थी। माया देवी या इन्हीं को महामाया भी बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? ये इनकी माता हैं। ये कौन है? ये कोलीय गणराज्य की कन्या है, ठीक है दोस्तों। हमने गणसंघ देखे थे जो, उसी में एक कुलीय गणराज्य मतलब गणसंघ होता है, उसी की एक कन्या है जो इनकी माता होती हैं, माया देवी या महामाया। अब दोस्तों हुआ ऐसा कि जब इनका जन्म होता है तो जन्म के 7वें दिन ही उनकी माँ का देहांत हो जाता है, ठीक है। तो जब माँ का देहांत हो जाता है तो इनके जो पिताजी होते हैं सुधोधन, वो उनकी ही बहन से शादी करते हैं, जिनका नाम क्या होता है? महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए ये 7वें दिन तो इनकी मृत्यु हो जाती है गौतम बुद्ध के माँ का। तो यही जो है इनका लालन पालन करती हैं ये महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। ये मौसी भी हैं इनकी, और ये जो है इनकी आप ये समझ लें कि दूसरी माँ या आप सौतेली माँ जिसको बोलते हैं, तो वो जो है महाप्रजापति गौतमी है, ठीक है। यही आगे चल के देखेंगे तो यही प्रथम स्त्री होंगी जो संघ में प्रवेश करेंगी, ठीक है। तो चलिए, तो लालन पालन इन्हीं के द्वारा होता है। और मृत्यु हमने बताया कि 483 बीसी में होती है, लेकिन कब होती है? तो ये मल्ल की राजधानी कुशीनगर, उसी में जो है इनको परिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, जिसको जो कहते हैं कि बुद्ध जो है निर्वाण प्राप्त कर गया, उनकी मृत्यु होती है कहाँ? मल्लों की राजधानी कुशीनगर में, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो होता क्या है कि ये जो है एक जब जन्म लिया इन्होंने तो गौतम बुद्ध ने, तो जैसे आम प्रवृत्ति होती है गांव घर में कि किसी ब्राह्मण को या किसी बड़े जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं तो एस्ट्रोलॉगर वगैरह को बुला के जो अपना हाथ वगैरह देखते हैं या भविष्य देखते हैं या कुंडली देखते हैं, आपको पता ही है, उससे जो है बच्चों का भविष्य दिखवाया जाता है, ठीक है। ये प्रवृत्ति आज भी है। तो ये जो है बुलाया गया तो
कौंडिन्य ब्राह्मण थे, उसको कालदेव या कौंडिन्य बोलते हैं। तो उन्होंने भविष्यवाणी की, मतलब उनका देख के उनको उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये लड़का जो है, जो सिद्धार्थ है, वो आगे चल के या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें जो हैं कौन किसने कही, कालदेव या कौंडिन्य ब्राह्मण इनका नाम है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब सिद्धार्थ बड़े होते हैं तो सिद्धार्थ को चूँकि इनका मन लगता नहीं है, चिंतनशील व्यक्तित्व के हैं, तो इनके पिताजी सोचते हैं, एक कहानी के रूप में समझते हैं इसको, कि इसकी शादी कर दी जाएगी तो इस पे जिम्मेवारियों का बोझ आएगा, तो ये जो है मतलब अन्य एक्टिविटी में, ये जो है आम जनजीवन में ये व्यस्त होगा। तो ये 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनकी शादी होती है। यशोधरा को ही गोपा, बिंबा या भृगकच्छा बोलते हैं। ठीक है, तो भद्रकच्छा या गोपा, बिंबा, ये यशोधरा उनकी पत्नी जो है उन्हीं का नाम है। ये भी बाद में चल के ये जो है भिक्षुणी बन जाती है बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो चलिए उनके पिपु, अब क्या होता है कि बहुत जल्दी उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल रखते हैं। तो राहुल इसीलिए जो है रखा गया नाम कि उसका अर्थ होता है एक और बंधन। ठीक है, इसलिए राहुल जो है नाम रखा गया इनका। उसके बाद में देखिए होता क्या है कि महात्मा बुद्ध अब जैसे बैठे हुए हैं एक जगह, एक मतलब आम्रवन में, एक फुलवारी आप समझ लीजिए, तो उसमें बैठे हुए हैं। तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी। ठीक है, 4 चीज़ें इन्होंने देखी। क्या क्या है ये क्वेश्चंस दोस्तों कभी पूछ देते हैं कि 4 चीज़ों में, और मतलब चौथा जो ऑप्शन देते हैं ये जो है दूसरा देते हैं। तो क्या क्या देखा इन्होंने, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। तो सन्यासी क्या है, प्रहसन मुद्रा में सन्यासी है, मतलब सन्यासी जा रहा है बहुत खुशी खुशी जा रहा है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबके मन में जो है दुख का भाव है। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति भी है, वो भी दुखी भाव से है, चूँकि बुढ़ापा में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, खासकर शारीरिक रूप से। ठीक है, उसके बाद में मृत व्यक्ति पे बहुत सारे लोग वहाँ पे रुद्रन, मतलब वहाँ पे रोदा धोदा चल रहा, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। उसके बाद बीमार व्यक्ति भी आप समझ ही रहे हैं, जो बीमार होता है तो उसके न वो खुश रहता है न उसके घर वाले खुश रहते हैं। तो ये इन सब तीनों चीज़ों को देखने के बाद में फिर उन्होंने जब सन्यासी को देखा तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे भी एक सन्यासी बनना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि जब 29 वर्ष की अवस्था इनकी रहती है तो यही क्या करते हैं कि रात में अपने उनका जो सारथी होता है उसका नाम है छन्न या चन्न, और जो घोड़ा होता है उसका नाम है कंथक। ठीक है, तो कंथक, तो ये क्या करते क्या है कि उससे बात करते हैं और जो है रथ पर बिठा के इनको, और छन्न जो है इनको बाहर जाके महल के बाहर कुछ दूर आगे छोड़ के आता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है केवल मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए दर दर भटकने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जाते हैं कहाँ, तो राजगृह में जाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं राजगृह उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, राजगृह में जाते हैं तो राजगृह में भी नहीं कोई उस तरीके की वो होती है। तो उसके बाद फिर ये वैशाली में जाते हैं। तो वैशाली में क्या होता है कि अलार कलाम से इनकी मुलाकात सबसे पहले होती है। अलार कलाम से उन्होंने, चूँकि अलार कलाम जो होते हैं आपने देखा होगा कि ये जो है ये भी गण संघ से ही रहे हैं। ठीक है, कलाम गण संघ से इनकी संबद्धता रही है। ठीक है, तो उससे ये क्या करते हैं, सांख्य दर्शन का ये उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं अलार कलाम से। ये क्वेश्चंस पूछते रहता है, अलार कलाम से ये जो है सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अलार कलाम ने इनको शिक्षा दिया सांख्य दर्शन का, तो ये जो है उससे भी ये संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर ये जो है आगे बढ़ते हैं और वैशाली से फिर राजगृह आते हैं। राजगृह में इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से होती है। ठीक है दोस्तों, उनसे भी जो है रुद्रक रामपुत्र जो है वो भी धर्माचार्य हैं, उनसे भी ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ भी बात बनती नहीं है, उनके जो जिज्ञासा थी वो शांत नहीं हो पाती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये क्या करते हैं कि वहीं से राजगृह से ही ये उरुवेला जाते हैं। ठीक है, उरुवेला बोध गया में उरुवेला जाते हैं और वहाँ पे जाके निरंजना नदी तट पर, ठीक है, निरंजना नदी तट पे ये करते क्या है कि एक वृक्ष के नीचे, हालांकि वहाँ 5 पहले से ही सन्यासी
जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर रहे थे वहाँ, वहीं पे ये करते क्या है कि पहुँचते हैं और ये भी तपस्या में मतलब करने की कोशिश में लग जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो पांचों जो तपस्या कर रहे थे वहाँ पे, उनका नाम है कौंडिन्य, औज, वप, असगी, भद्दिये। ये पांचों जो ब्राह्मण थे जो वहाँ तपस्या कर रहे थे, तो एक दिन एक डिस्प्यूट हो जाता है। और डिस्प्यूट ये होता है कि एक व्यापारी की पुत्री हैं सुजाता, ठीक है, बोधगया में, तो वो आती हैं, तो उनसे वो प्रसाद लेके आती हैं सुजाता। ठीक है, तो वो करते क्या हैं, गौतम बुद्ध की उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। भूख तो लगी हुई है, अभी तक वो अवस्था आई नहीं है कि तपस्या के लिए सारी चीज़ों का त्याग कर दिया जाए। इससे क्या है, इन लोगों में डिस्प्यूट हो जाता है। और क्या है कि ये सारे जो पांचों ब्राह्मण हैं वो जो है इनको छोड़ के और ऋषि पत्तनम जो सारनाथ जिसको बोलते हैं वहाँ चले जाते हैं। अब ये अकेले पड़ जाते हैं, तो ये करते क्या हैं गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध वहाँ से जो है उर्वेला से, मतलब बोध गया में ही, उर्वेला आगे जगह है, लेकिन वहीं से ये गया में आते हैं। ठीक है, गया में आए, उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि एक पीपल का वृक्ष था। ठीक है दोस्तों, पीपल के वृक्ष के लिए ये के नीचे ये समाधि लगाते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों, ऐसे कहते हैं 45 दिन जो है ज़्यादा कठोर तपस्या 45 दिन की रही है, तो बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, यानी इनको सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक मतलब एक इनको आभास होता है और ये जो है ज्ञान की प्राप्ति उनको होती है। तो यही बोधि वृक्ष के नीचे, समझे, एक बोधि वृक्ष, इसी को पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष बोला गया। आपने वहाँ देखा था शाल का वृक्ष था जैन धर्म में, यहाँ बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष था। ठीक है, उसके नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। और इसी के बाद में जब कैवल्य की प्राप्ति होती है तो केवलिन ये कहलाते हैं, इसी के बाद ये तथागत कहलाते हैं। तो जो इस तथागत का अर्थ क्या होता है, सत्य जिसका ज्ञान है वही तथागत है। ठीक है, उसके बाद यही शाक्य मुनि भी कहलाते हैं, चूँकि ये शाक्य गण से संदर्भित रहे हैं, आपको पता ही है, तो ये शाक्य मुनि भी कहलाते हैं और इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी रही यहाँ पर। उसके बाद में अब ये कहानी आगे बढ़ती है। ये चीज़ें जो है कहानी के रूप में आप समझेंगे तो आपको बहुत सदियों याद रहेंगी। ठीक है, तो ये फिर ये करते क्या है कि बुद्ध गया से सबसे पहले ये ऋषि पत्तनम यही सारनाथ में आते हैं। ठीक है, और वही जो सारनाथ को मतलब ऋषि पत्तनम भी बोलते हैं, मृगदाव भी बोलते हैं, और वही जो 5 ब्राह्मण जो इनको छोड़ के गए थे वही मतलब मिलते हैं, उन्हीं को प्रथम ये उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये कहाँ हुआ, ये सारनाथ में हुआ। ठीक है, तो सारनाथ में यही वही जो भद्दिये, वप, सगी वगैरह जो हैं उनको ये उपदेश देते हैं, प्रथम उपदेश उन्हीं को देते हैं, और ये धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रतीक के रूप में ये पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चंस कि जन्म का प्रतीक क्या, तो गृहता क्या, प्रतीक क्या, तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो जन्म का प्रतीक जो है इनके कमल और सांड है। ठीक है, उसी तरह गृह त्याग का, चूँकि घोड़ा से आए थे ये, कंथक घोड़ा जो था, तो इसलिए घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। उसी तरह आप गृह ज्ञान प्राप्ति जो देखेंगे बोधि वृक्ष की जो नीचे हुई है तो पीपल ज्ञान प्राप्ति का है। उसी तरह निर्वाण देखेंगे तो पद चिन्ह जो है वो प्रतीक ये इनके निर्वाण से है, वही महापरिनिर्वाण या निर्वाण उससे संदर्भित है। अब देखिए दोस्तों, इस बहुत सारे शिष्य थे इनके, लेकिन सबसे जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। ठीक है, तो आनंद के ही कहने पे अपने मतलब ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष आते हैं जब गौतम बुद्ध, तो आनंद मतलब ये पहले महात्मा बुद्ध की ये मान्यता रहती है कि हमें स्त्रियों को प्रवेश अपने धर्म में नहीं देना है। ठीक है, लेकिन जब इनका धर्म व्यापक रूप से बढ़ने लगता है
और इसमें बड़े बड़े राजा भी, जो जैसे आप बिंबिसार को देखेंगे, प्रसेनजीत वगैरह, ये सारे जो है इनके अनुयायी बनते गए, इनके शिष्य बनते गए। तो फिर आनंद के कहने पे ही इन्होंने कहा कि अगर इतनी व्यापक स्तर पे ये धर्म फैल रहा है, तो अगर स्त्रियों को शामिल ना किया जाए तो फिर ये जो है मतलब धर्म का प्रसार उतना नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या हुआ, किसी भी तरीके से करके और उनको कन्विंस कर लिया गौतम बुद्ध को, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने भी मतलब एक तरीके से हामी भर दी, पूरे मन से नहीं लेकिन हामी इन्होंने भर दी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इन्हीं के कहने पे, तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया कि प्रजापति गौतमी जो हैं, जो उसकी माँ उनकी रहती हैं, यही प्रथम मतलब जो पालन कर रही हैं, वो मतलब इनकी महामाया इनके माता का नाम था, जो कि मतलब पहले मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये जो हैं इनकी लालन पोषण करने वाली इनकी मौसी और ये जो है सौतेली माँ है। तो यही जो है धाय माँ भी इनको बोलते हैं। तो ये प्रथम महिला जो है, ये संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला हैं ये, ठीक है। उसके बाद में यशोधरा भी शामिल होती हैं, उनकी जो पत्नी है वो भी भिक्षुणी बन जाती हैं। नंदा हैं जो गौतमी की पुत्री हैं, ठीक है, मतलब इनकी बहन लगेंगी, वो भी भिक्षुणी बनती हैं। उसी तरह आप देखेंगे तो वैशाली की नगर वधु बहुत प्रसिद्ध थी, आम्रपाली, ये प्रकरण आप सबको पता है। तो ये आम्रपाली भी जो है ये मतलब इनकी शिष्या बनती है, और आम्रवन विहार जो है ये मतलब उनको मतलब बुद्ध को दान में देती हैं, ठीक है। उसके बाद क्षेमा बनती है, क्षेमा बिंबिसार की पत्नी होती हैं। तो बिंबिसार की वो क्षेमा भी जो है वो शिष्या बनती है इनकी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अब एक अंगुलीमाल डाकू का प्रकरण आपने सुन रखा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी दे दिया जाता है कि अंगुलीमाल का संबंध कहाँ से संबद्धता रही है। तो संबद्धता वही अंगुलीमाल की कहाँ से रही है, तो ये जो है श्रावस्ती से है, मतलब श्रावस्ती जगह से ही अंगुलीमाल जो है वहाँ से संबद्ध है। और वही बात आगे चल के इसकी कहानी आप जानते होंगे, जो जंगलों में जाते हैं बुद्ध, और उसका एक मतलब अंगुलीमाल का एक शगल होता है कि किसी भी व्यक्ति का वो करके और मतलब उसकी हत्या करके उसका उंगली जो है वो लेके और अपने गर्दन में पहना करता था। ये कहानी आप छोटे मतलब स्तर पे भी हमारे कहानी के भी बुक में, जैसे जो हमारे पाठ्यक्रम होते हैं उसमें भी ये चीज़ें शामिल रहती हैं। तो ये सब आप जानते ही होंगे। तो यही जो है इन्हीं से प्रभावित होकर अंगुलीमाल ने अपना सारा जो है बुरा काम छोड़ के और इनका शिष्य बनता है, बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, ठीक है। तो बुद्ध, तो ये कहाँ से इसकी संबद्धता रही है, ये श्रावस्ती से रही है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए राजगृह में जाते हैं। तो आपको पता है बिंबिसार शासक हैं वहाँ के मगध साम्राज्य के। तो वो बिंबिसार क्या करते हैं कि ये वेणुवन विहार इनको दान में देते हैं, ठीक है। राजगृह में बिंबिसार के द्वारा वेणुवन, तो ब से बिंबिसार, व से वेणुवन विहार, ठीक है। तो ये जो है राजगृह में, उसके बाद में फिर राजगृह में ही सारी पुत्र, मुदगलायन, उपाली, अभय, ये सारे इनके शिष्य बनते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं लुम्बिनी फिर ये अपने जन्म के स्थान पे जाते हैं। और आपने देखा होगा कि सिद्धार्थ और देवदत्त, उनका जो चचेरा भाई होता है, उनके बीच में शुरू से ही हमेशा एक मतलब दुश्मनी का भाव रहता है। वो गौतम बुद्ध की तरफ से नहीं, देवदत्त की तरफ से हमेशा षड्यंत्र करते रहता है यह देवदत्त। तो देवदत्त जो है शामिल हो जाता है और शिष्य बनता है, ठीक है। हालांकि उस समय भी उसकी जो बना स्थिति थी वो यही थी कि हम बौद्ध धर्म का प्रमुख बन जाएं, ठीक है। हालांकि वो उस पर सफल नहीं हो पाता है, लेकिन देवदत्त भी इनका शिष्य बनता है। आगे चल के बाद में इसका भी जो हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कि राजगृह में ही श्रावस्ती के एक व्यापारी था जिसका नाम सुदात था। तो मतलब व्यापारी सुदात, इसी को अनाथ पिंडक बोलते हैं। इसने क्या किया, जेतवन विहार खरीद के और ये दान में दे दिया, किसको, गौतम बुद्ध को। तो अनाथ पिंडक का है जेतवन विहार, ठीक है। अब चलिए विशाखा है, विशाखा ने शिष्यता ग्रहण की और शिष्यता ग्रहण करके पूर्वाराम विहार विशाखा के द्वारा मतलब बौद्ध धर्म को ये जो है दिया गया दान में, ठीक है। तो पूर्वाराम विहार को विशाखा ने दिया। ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसीलिए हमने इस सारे क्वेश्चंस को का मेंशन यहाँ पे किया है। उसके बाद कौशल नरेश हैं प्रसेनजीत, ठीक है।
प्रसेनजीत भी इनके शिष्य बनते हैं, जो हमने शुरू में ही बताया था आपको। उसके बाद में अब क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा समय तक ये कहाँ रहे, तो यही कौशल गर्ग मतलब राज्य में ही ये सबसे ज़्यादा दिन तक रहे हैं। धर्म का ज़्यादा प्रचार भी इन्होंने किया है और सबसे ज़्यादा शिष्य भी इनके कौशल राज्य से ही बने हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ से ये प्रसेनजीत थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए लिच्छवियों ने क्या किया। लिच्छवी जो जानते हैं आप, जिनकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, उन्होंने कूटाग्रामशाला का निर्माण करा के और बुद्ध को दान में दे दिया। ठीक है, तो ये जो है कूटाग्रामशाला ये लिच्छवियों ने दिया। उसके बाद में अब जीवन के अंतिम वर्ष में क्या होता है, जैसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए और बहुत ही व्यापक पैमाने पे धर्म का मतलब हो रहा है, बहुत तेज़ी से धर्म का प्रसार हो रहा है बौद्ध धर्म का। ठीक है, उतना तेज़ी से जैन धर्म नहीं फैल पाया, न कोई अन्य कभी इतना धर्म फैल पाया। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला धर्म है जिसका प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अपने जीवन के अंतिम वर्ष में जब आते हैं तो यही जाते हैं चुंद लुहार या सुनार, या कहीं लुहार मिला देखिएगा, कहीं सुनार बताते हैं, लेकिन जो भी हो चुंद हैं। ये कहाँ के हैं, ये पावा में हैं। ठीक है, तो पावा के हैं चुंद। उसके पहले अपना ये एक क्वेश्चन और पूछता है कि अपना अंतिम वर्षा ऋतु जो है बुद्ध ने कहाँ पे बिताया, तो ये वैशाली में बिताया। ठीक है, अपना बुद्ध ने अपना अंतिम जो वर्षा ऋतु का जो समय है, तो उसके बाद में ये स्थिति आती है जब मृत्यु उनकी होती है, तो वैशाली में बिताया। उसके बाद वही जाते हैं पावा में चुंद के यहाँ, सोनार जो चुंद सोनार हैं उनके यहाँ। तो वो क्या हुआ कि शुकर मरघव जो मतलब उसका मांस जो है इनको देता है, तो शुकर मरघव के मांस का सेवन करते हैं ये, उसी से इनको अतिसार हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जब अतिसार होता है तो फिर समस्या वहाँ आने लगती है। तो वहाँ से जैसे तैसे ये है कुशीनगर आते हैं। ठीक है, मतलब उनके शिष्यों के द्वारा इनको कुशीनगर लाया जाता है। और एक क्वेश्चन बराबर पूछता है कि इन्होंने कुशीनगर में ही अंतिम जो अपना उपदेश दिया, वो अपने एक शिष्य सुभद्र नाम के थे, उनको कुशीनगर में इन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिए। ठीक है, उसके बाद में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में ही 483 BC में महात्मा बुद्ध जो हैं उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, या निर्वाण की प्राप्ति होती है, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं और सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, संसार के सांसारिक झंझटों से, सारे बंधनों से मुक्त होके और वो जो है महापरिनिर्वाण उनको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही कहानी आज की। ये हमने देखी बौद्ध धर्म से संदर्भित जो चीज़ें हमारे मतलब जो बेसिक लेवल पे जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस मतलब बैंकिंग सेक्टर में, या ग्रुप डी, या अन्य कोई भी एसआई के एग्जामिनेशन हो, या पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन होते, ये सारे क्वेश्चंस जो है यहीं से बनते हैं दोस्तों। इसका जो आगे का पार्ट्स होगा तो उसमें जो है नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा, और आपसे एक मतलब ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों हमारा चैनल जो है बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, और इसमें एक से अच्छे टीचर हैं इसमें, जिसकी उपयोगिता आपने देखी होगी। बहुत अच्छे अच्छे वेल क्वालिफाइड यहाँ पे टीचर्स हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे थैंक यू सो मच।